रात का मुसाफिर। रात की खामोशी थी, हर तरफ सन्नाटा था। महल्ले की तंग गलियां वीरान थीं और हवा में सर्दी का एहसास था। पुराना लालटेन, जिसकी रोशनी मध्यम हो चुकी थी, एक खस्ता हाल दरवाजे के बाहर लटकी हुई थी। यह दरवाजा इस पुरानी हवेली का था जिसे मुसाफिर खाना कहा जाता था। यह हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और अब कोई भी यहां रहने की जुर्रत नहीं करता था। मुसाफिर खाना की कहानी बड़ी पुरस्कार थी। कहा जाता था कि यहां रात के वक्त अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों ने बताया था कि यह हवेली मनहूस है और यहां से गुजरते वक्त कोई ना कोई खौफनाक हादसा जरूर पेश आता है। रात का वक्त था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक नौजवान, जिसका नाम आतिफ था, अपनी गाड़ी में शहर से गांव की तरफ जा रहा था। आतिफ एक दलेर और निडर इंसान था। अचानक इसकी गाड़ी खराब हो गई। वो गाड़ी से उतरा और देखा कि एक टायर पंक्चर हो गया है। अचानक इसकी नजर मुसाफिर खाना पर पड़ी। हवेली की रोशनी मध्यम थी, मगर वो इस वक्त की जरूरत की वजह से वहां जाने का फैसला कर चुका था। आतिफ ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर के बाद दरवाजा चरचर की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में खौफ का अक्स था। बूढ़े ने आतिफ को अंदर आने का इशारा किया। आतिफ ने बूढ़े से पूछा, क्या मैं यहां रात गुजार सकता हूं? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा, तुम यहां रह सकते हो, मगर याद रखो, रात के बाद बाहर मत निकलना। आतिफ ने हैरानगी से पूछा, क्यों? बूढ़े ने कहा, यहां रात को कुछ अजीब व गरीब वाकयात होते हैं। जो लोग यहां से रात में गुजरते हैं वो कभी वापस नहीं आते। आतिफ ने बूढ़े की बात को संजीदगी से नहीं लिया और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मुझे बस रात गुजारने की जगह चाहिए। बूढ़े ने आतिफ को एक कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, यहां सो जाओ, मगर याद रखो, दरवाजा बंद रखना और सुबह होने तक बाहर मत निकलना। आतिफ कमरे में गया और दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट बारिश गया। की बूंदें खिड़कियों पर पड़ रही थीं और हवेली के बाहर की खामोशी में ये आवाजें अजीब लग रही थीं। आतिफ थका हुआ था, इसलिए जल्द ही सो गया। रात के किसी पहर आतिफ की आंख खुल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इसे पुकार रहा हो। आवाज बहुत मध्यम थी, मगर साफ सुनाई दे रही थी। आतिफ ने कान लगाया तो आवाज और वाज़ेह हो गई। वो आवाज मदद की पुकार थी। आतिफ ने बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी। इसे बूढ़े की बात याद आई, मगर फिर भी वो तजस्सुस में मुब्तला हो गया। आतिफ ने दरवाजा खोला और हवेली की तारीक राहदारी में कदम रखा। आवाज अब और भी वाज़ेह हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस आवाज के पीछे चलने लगा। राहदारी के आखिर में एक पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा आज खुला हुआ था। आतिफ ने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरे में एक नौजवान लड़की बैठी थी, जो बहुत खौफजदा नजर आ रही थी। आतिफ ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम सबा है, मुझे यहां कैद कर दिया गया है। आतिफ ने हैरानी से पूछा, किसने? सबा ने खौफजदा होकर कहा, इस बूढ़े ने, जो यहां का मालिक है। आतिफ ने कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, मगर कैसे? सबा ने कहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, मगर वो बहुत खतरनाक है। आतिफ ने हौसला देते हुए कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए, मुझे बताओ कि हमें क्या करना होगा। सबा ने एक पोशीदा दरवाजा दिखाया जो कमरे की दीवार में छुपा हुआ था। वो दरवाजा जेर जमीन तहखाने की तरफ खिलता था। आतिफ और सबा ने दरवाजा खोला और तहखाने में दाखिल हुए। तहखाना बहुत तारीक और सर्द था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आगे बढ़े।
تہ خانے کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ عاطف نے دروازہ کھولا تو ان کے سامنے ایک لمبی سرنگ تھی جو باہر کی طرف جاتی سرنگ تھی۔ بہت تنگ اور خوفناک تھی، مگر عاطف اور صبا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ کے آخر تک پہنچ گئے۔ آخرکار وہ ایک بڑی کھڑکی تک پہنچے جو باہر کی طرف کھلتی تھی۔ عاطف نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور چاندنی رات تھی۔ عاطف اور صبا نے کھڑکی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر اچانک انہیں کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ عاطف نے مڑ کر دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا تھا جس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ بوڑھے نے کہا، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، یہ حویلی تمہاری قبر بنے گی۔ عاطف نے ہمت کرتے ہوئے بوڑھے کو پیچھے دھکیل دیا اور صبا کو ساتھ لے کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے حویلی سے دور ہو گئے۔ رات کی خاموشی میں صرف ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آخرکار وہ دونوں ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گئے اور سکون کی سانس لی۔ صبا نے عاطف کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے میری جان بچائی، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میرا فرض تھا، ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ رات کا یہ واقعہ عاطف کی زندگی میں ایک یادگار بن گیا۔